हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनीता कमल। इस शो जिसका नाम हमने रखा है वन टेक ओके, इसमें आपका स्वागत करती हूँ। मैं ना तो कोई टीचर हूँ, ना लेक्चरर, ना मैं यहाँ आपको एक्टिंग सिखाने आई हूँ। मैं तो अपने 34 साल का सफर आपके साथ शेयर करने आई हूँ। इसमें से आपको शायद कुछ सीखने को मिल जाए। It has been a very beautiful, very fruitful, but a very difficult journey. मुझे 7 साल स्ट्रगल करना पड़ा to get my life changing role. एक एक्टर की जिंदगी में हमेशा एक रोल ऐसा होता है जो कि उसका पूरा करियर का ग्राफ बदल देता है। तो 7 साल मैंने छोटे मोटे, अच्छे बुरे कुछ रोल्स किए। थोड़े दिनों के लिए रिकग्निशन मिली, लेकिन इतनी नहीं कि सामने से लोग मुझे बुलाएं और कहें कि वी वांट ओनली हर। दिस हैपेंड विद बनेगी अपनी बात। अब मैं बनेगी अपनी बात का आपको किस्सा सुनाती हूँ कि जब उसकी ऑडिशन हुई तो मैंने 3 किरदारों के लिए ऑडिशन किया था। तो जब मुझे कॉल आई मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। पता नहीं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, इनमें से मैं कौन सा प्ले करने वाली हूँ। तो जब मैं जाके दिया सिंह, जो कि शो की प्रोड्यूसर और क्रिएटिव हेड थी, उनसे मिली तो मैंने कहा जल्दी से बताओ मैं कौन सा रोल कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम उन तीनों में से कोई भी रोल नहीं कर रही। अच्छा, तो मैं क्या रोल कर रही हूँ? उन्होंने कहा तुम रोल कर रही हो अमृता सेठ का। मैंने कहा इज इट एन इम्पोर्टेंट रोल? शी सेड इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल द अदर रोल्स दैट यू ऑडिशन फॉर। आई सेड ओके, क्विकली टेल मी। तो जब उन्होंने मुझे अमृता सेठ का कैरेक्टर सुनाया, मैंने तो बोला दिया, आई कैन नॉट डू दिस, आई हेट हर। शी सेड वेल दैट्स वेयर द चैलेंज लाइज, प्ले अ कैरेक्टर व्हिच यू हेट। इट्स वेरी इजी टू डू समवन दैट यू लव, बट हियर इज अ बिग चैलेंज फॉर यू इन लाइफ। अब मैं हूं एरीज, और एरीज को आप चैलेंज करके देखिए, मजाल है जो वो मना कर दे। Accepted the challenge. फिर वहां से शुरू हुआ सीरियल्स और फिल्म्स का एक ब्यूटीफुल एंड वेरी फुलफिलिंग जर्नी। उस वक्त मुझे चारों तरफ से नेगेटिव रोल्स के लिए ऑफर्स आने लग गए, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि आई विल नॉट लेट माई सेल्फ बी टाइप कास्ट। तो मैंने कोई भी नेगेटिव रोल उस समय एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जस्ट मोहब्बत, शांति, सोनपरी, टीचर्स, अंजीर, बहुत से रोल्स मैंने किए, लेकिन सब मुख्तलिफ से। अगर एक कॉमेडी था तो एक ट्रेजेडी था, एक नेगेटिव कॉमेडी था, एक सीरियस था। ऐसे कर करके मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए एंड इट हैज बीन ब्यूटिफुल। बट आई वुड से कि कुछ ऊपर वाले की देन थी, कुछ आत्मविश्वास और बहुत सारी मेहनत। एक शेर कहना चाहूंगी जिसे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ये एक्टिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आर्ट का दरिया है और डूब के जाना है। तो आपको अगले एपिसोड्स में मैं अपने इस सफर से मैंने क्या सीखा है ये आपको भी सिखाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको एक्टिंग नहीं सिखाऊंगी, बल्कि आपको एक्टर बनने के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। सो आर यू रेडी फॉर द मैजिक? तो हमारा पहला एपिसोड है एक्टिंग का कीड़ा। जी हाँ, ये कीड़ा पैदाइशी तौर पर सब में होता है। पालने में सोया बच्चा भी खूब जानता है कि अगर रोने की एक्टिंग करूंगा तो माँ गोद में उठा लेगी। जाड़ों की सुबह जब रजाई से निकल के स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बस की लाइन में खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो पेट दर्द की एक्टिंग किसने नहीं की होगी? और वो रिपोर्ट कार्ड जो मम्मी पापा को दिखाने लायक नहीं था, उसमें मम्मी पापा के साइन भी तो करने पड़े होंगे। खैर, वक्त के साथ ये कीड़ा किसी किसी को काटना कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका दबाव बढ़ जाता है। अब इसका ना तो कोई पेस्ट कंट्रोल है, ना कोई डीवर्मिंग, तो इन लोगों को हम एक्टर कह सकते हैं।
We can also call this a manufacturing defect, but it's a beautiful defect जिसे बहुत खूबसूरती से निखारा भी जा सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है? एक्टिंग हर उस कला की तरह है जो ऊपर वाले की देन होती है। संगीत, नृत्य, पेंटिंग, ये सब सिखाए नहीं जाते, लेकिन इन्हें निखारा जा सकता है। यू कैन पॉलिश इट, यू कैन होन योर स्किल। तो कुछ लोग हैं जो क्लासेस लेते हैं, कुछ लोग वर्कशॉप्स करते हैं, और कुछ लोग सीधा उतर के मैदान जंग में सीख लेते हैं इसकी कला, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है। आजकल हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम कुछ फास्ट फॉरवर्ड में इसकी टेक्निक्स को संवार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये हसीन सफर। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल दूंगी जो आपको अपने आप से पूछने हैं और ऑनेस्टली इनका जवाब देना है। सबसे पहले, एक्टर बनना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? नंबर 2, हाउ मच टाइम डू यू हैव टू मेक इट? क्या आप फेलियर के लिए तैयार हैं? क्योंकि कोई भी धक्के खाए बिना एक्टर नहीं बनता। कभी प्रोड्यूसर आपको रिजेक्ट कर देता है, कभी डायरेक्टर आपको रिजेक्ट कर देता है, कभी ये दोनों आपको सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर देती है। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे और हमारी कला से, हमारी काबिलियत से भी आगे कुछ होता है जिसे हम तकदीर कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बहुत डिस्करेज कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हर एक्टर को पहले से ही इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए तो बहुत सी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। ऑफ कोर्स देयर आर न्यूमरस सक्सेस स्टोरीज। आप सब ने सुना होगा कैसे शाहरुख खान ने मरीन ड्राइव पे खड़े होकर कहा था, वन डे आई विल रूल दिस सिटी, and lo and behold he went on to become King Khan, बादशाह खान। और सक्सेस स्टोरीज तो सब तरफ से होती है। बेसिकली there are 3 P's that contribute to a success: प्रोविडेंस, ऊपरी शक्ति; पैशन, आपका जुनून; परसिवियरेंस, आपकी दृढ़ता। इनमें से एक चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो है प्रोविडेंस। उसके लिए हम सिर्फ चौथा पी कर सकते हैं, यानी कि प्रे। लेकिन पैशन एंड परसिवियरेंस ये हमारे हाथ में है। तो आइए देखते हैं हम पैशन और परसिवियरेंस से कैसे अपने सफर में आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी की मंजिल को चुन सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपना एक्टिंग का सफर शुरू कर सकते हैं। हर इंसान की दुनिया में 10, 20, 50, 100 लोग होते हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक्टर की दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए उसे बहुत सारे लोगों का दिल जीतना होता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वो सबसे पहले अपना दिल जीतेगा, अपने आप से बेतहाशा मोहब्बत करेगा। मुझे बहुत शुरू में किसी ने कहा था, अनीता, फॉल इन लव विद योरसेल्फ। अपनी बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाइए, अलग अलग पोज में, अलग अलग रंगों के कपड़ों में, और अपने पूरे बेडरूम की दीवारों पे इन्हें चिपका दीजिए। रोज सुबह उठकर इन तस्वीरों को देखिए और कहिए, आई लव यू। तुम जैसे भी हो, आई लव यू। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और यही आत्मविश्वास आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। It is very important for an actor to feel good about himself or herself.
मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ गुड लुकिंग लोग, जिन्हें दुनिया कन्वेंशनली गुड लुकिंग कहती है, वो ही एक्टर्स बन सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल लुक्स के मामले में एकदम ढीले हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। द थिंग इज द एक्स फैक्टर। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि जब एक एक्टर या इवन अ सक्सेसफुल एनी सक्सेसफुल पर्सन वॉक्स इनटू अ रूम, you will see everyone turns and looks at him. He's a head turner. तो क्या ये बात तब आती है क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुका है, या उसमें पहले से ही ये क्वालिटी होती है इसलिए उसे सक्सेस मिलता है? तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान में जिसमें पहले से ये क्वालिटी होती है, टू मेक हेड्स टर्न, टू गिव दैट इलेक्ट्रिसिटी wherever you go, that the place lights up, that is what is the X factor. अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको ये X factor अपने आप में लाना है. So let me show you the difference between an entry of a person who is not confident and a confident person who will ultimately end up being a actor. Here comes the person who is full of self-doubt. Oh God, उसने ड्रेस पहनी है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं. मेरे कपड़े, कोई मुझे तो देख ही नहीं रहा है. शायद मुझे भी वेस्टर्न ड्रेस पहननी चाहिए थी. Oh no. And now comes the confident person, the head turner. I am the most gorgeous. No one can get their eyes off me. My clothes are the best. My dress is better than anyone else in this world. What do you say? तो ये है वो एक्स फैक्टर जिसकी वजह से आज पार्टी में सबकी नजर आप पे पड़ेगी और कल किसी ना किसी कास्टिंग डायरेक्टर की नजर आप पे पड़ेगी. ये एक्स फैक्टर हमने कैसे अचीव करना है? द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ अवेयरनेस. हर एक में प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, but the thing is we have to identify our plus points and our minus points. चाहे वो हमारी फिजिकलिटी में हो, चाहे वो हमारी पर्सनालिटी में. इन दोनों को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, then we have to make our plus points so prominent that they cover up for our minus points. लोगों का ध्यान अपनी प्लस पॉइंट्स पे इतना ज्यादा लेके जाइए कि माइनस पॉइंट्स की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए. आइए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे. जब आप लोगों के बीच में होते हैं तो ऑब्जर्व करिए कि लोग आपको किन बातों के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं. योर लुक्स, योर सेंस ऑफ ह्यूमर और योर एबिलिटी टू टेल स्टोरीज. आप स्टोरीज सुनाइए. नहीं नहीं, महाभारत और रामायण नहीं, आप अपनी निजी जिंदगी की स्टोरीज सुनाइए, अपने स्कूल के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, और देखिए कि वो क्या चीज है जिससे आप लोगों की अटेंशन को होल्ड कर सकते हैं. दैट इज योर प्लस पॉइंट. और आगे जाके आपको इन प्लस पॉइंट्स को मास्टर करना है. यू हैव टू होन देम. और जो माइनस पॉइंट्स हैं उनमें भी आपको वर्क करना है और उन्हें भी प्लस पॉइंट की तरफ कन्वर्ट करना है. अगर लोग आपको आपकी लुक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो तो कुछ सेकंड के लिए होगा, उसके बाद उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा. लेकिन आपको एज एन एक्टर सबका ध्यान अपने ऊपर रखना. इसके लिए यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ रीलिविंग योर एक्सपीरियंसेस. सबसे पहले सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप जब लोगों से मिलते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हेलो हाय हाउ आर यू, चलो जी टाटा. नो, उनके छोटे छोटे नुआंसेस को ऑब्जर्व करिए. कोई कैसे अपने बालों को ऐसे करता है, कोई कैसे थोड़ी थोड़ी देर के बातें करता है, क्योंकि इन चीजों को आप आगे जाके अपनी एक्टिंग में यूज कर सकेंगे. इसे कैसे करना है ये मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इनको आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यूज कीजिए.
ह्यूमर ह्यूमर इज समथिंग दैट रियली वर्क्स। जब एक सर्वे होता है तो अक्सर क्या लोगों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लड़कों को लड़कियों से, लड़कियों को लड़कों से। तो अक्सर 80% लड़के और लड़कियां, आदमी और औरत कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। और आपको तो एक लड़के या लड़की को अट्रैक्ट नहीं करना, आपको तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आगे जाके पता चलेगा कि एक्टिंग में सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना। शायद आपको लोग कहें कि अरे बिना ग्लिसरीन के उसने इतना रोने वाला सीन किया, लेकिन जो एक्टर लोगों को हंसा सकता है वो उससे ऊपर है, वो कला ज्यादा मुश्किल है। सो लर्न टू टेल स्टोरीज विद अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर। सबसे इफेक्टिव और मुश्किल काम है एक सैड स्टोरी या सैड एक्सपीरियंस को एक टच ऑफ ह्यूमर देना। इसमें मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। मेरे सन इन लॉ को रिसेंटली कोविड हो गया था। तो जब वो ठीक होके घर आ गए तो उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली जिसके मैं आपको कुछ छोटे छोटे एक्सर्प्ट सुनाऊंगी, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गए थे उन्हें नहीं पता था कि वो घर वापस आएंगे। उन्होंने ये भी लिखा that will I come vertical or horizontal in a plastic bag. I will just read how he has given a twist of humor to a very sad and very scary situation. The ambulance came, I picked my bag and left. Looked at my kids, my home, filling my eyes with as much as I could. My wife sat with me in the ambulance. We reached Nanavati Hospital, which had more cops than I had ever seen in my life. It was like being in the climax scene of Singham. अभी देखिए, इतनी सीरियस बात करते करते उन्होंने कैसे उसको एक थोड़ा फनी ट्विस्ट दी। यहाँ देखिए, the fact that they all were dressed in identical PPE kits with masks and safety glasses made it seem like I had reached heaven and St. Peter's staff of angels was attending to me. Or like I was on Chandrayaan and on a mission to the moon with astronauts. सो ये है कला, जिसमें आप एक बहुत सीरियस सिचुएशन में भी थोड़ा सा ह्यूमर डाल सकते हैं, लोगों को रोते रोते हंसा सकते हैं और हंसते हंसते रुला सकते हैं। दैट इज एन एक्टर। तो ये एपिसोड अभी हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वेट फॉर अस फॉर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ वन टेक ओके। जय हिंद।